क्लास 11th में मैक्सिमम बच्चे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो रैंडम तरीके से पढ़ते हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई तरीका नहीं है। और दूसरी बात, वो ऐसे कंटेंट को फॉलो करते हैं जो स्कूल एग्जाम में आता ही नहीं है। तो आज मैं आपको एक रोड मैप बताऊंगा 1 महीने का, और साथ ही साथ कुछ ऐसे कंटेंट्स के आइडिया दूंगा जो सेम टू सेम उस कंटेंट से सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देगा। तो फटाफट अपने टाइम टेबल, अपने रोड मैप को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये भी जो भी रोड मैप है ये 30 दिन का होगा, और आपको 30 दिन का मतलब है 4 वीक्स, सिर्फ 4 वीक, आपको 4 वीक्स मेहनत करनी है, 4 हफ्ते मेहनत करने और रिजल्ट आपको दिखाई देगा गारंटेड। लेकिन ये 4 हफ्ते मेहनत कैसे करना है? डेली 5 से 6 घंटे, 1 घंटे बढ़ा लो तो और अच्छी बात है, 7 घंटे कर लो, या 1 घंटे बढ़ा लो, तब मतलब बढ़ा लो घटा लो आपके ऊपर, यानी कि आप प्लस माइनस 1 आवर कर सकते हो अपने रूटीन के हिसाब से। अभी जो 6 घंटे है ये आपकी सेल्फ स्टडी, सेल्फ मतलब ये 6 के 6 घंटे आपको यूट्यूब से पढ़ना है। इसके अंदर आपका ट्यूशन नहीं जोड़ रहा हूं मैं, आपका स्कूल नहीं जोड़ रहा हूं। ये ट्यूशन, स्कूल और जो भी आप करते हो ये सब हटा के आपको 5-6 घंटे डेली यूट्यूब को देना है। अब यूट्यूब के कौन से कंटेंट को फॉलो करना है जो एग्जाम्स में आते हैं, आपके स्कूल एग्जाम्स में आते हैं, वो बात तो मैं करूंगा बाद में, पर पहले आपको मैं पूरा एकदम सिस्टम समझा दूं। अब डेली आपका जो टाइम टेबल का स्ट्रक्चर है वो मंडे से सैटरडे चलेगा। अभी मैं पूरा वीकली प्लान दूंगा, बहुत सारा स्लाइड है, टेंशन मत लो, भागना मत, बहुत सारे स्लाइड है, डिटेल में बातें करेंगे। तो मंडे से सैटरडे हम क्या करेंगे? देखो 1.5 आवर डेली का बता रहा हूं आपको, डेली आपको 1.5 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, 1.5 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, अगर आप पीसीएम से है तो मैथ्स पढ़ना है, और पीसीबी से है तो आपको बायोलॉजी पढ़ना है 1.5 घंटे, यानी डेढ़ आपको 4.5 घंटे तो आपको डेली यूट्यूब से पढ़ना है थियोरी, 4.5 घंटे और तीनों सब्जेक्ट। उसके बाद आपको 30 मिनट और 30 मिनट रिवीजन या फिर एनसीईआरटी रीडिंग अगर आपको शौक है तो, और नीड नहीं है, शौक है तो कर लो। तो आपको रिवीजन करना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं, या आपको पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज या डायग्राम इन पर ध्यान देना है। यानी अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो जो मैं आपको बता रहा हूं, तो 1 महीने में क्रांति होने वाला है और बहुत गजब की चीजें आगे। अच्छा, इसके अलावा संडे को हम क्या करेंगे? संडे को आपको रिवीजन के साथ साथ टेस्ट भी करना है। ये टेस्ट कहां से करोगे मैं आपको बता दूंगा, बेफिक्र रहो, टेस्ट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर फिलहाल हम बात करते हैं कि हमारा वीक 1, हमारा जो वीक 1 है कैसे चलने वाला है। देखो वीक 1 जब आप पहला हफ्ता स्टार्ट करोगे तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? हो सकता है कि आपने चैप्टर पढ़ा है, इसको टिक मारो, इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा अगर आपको चाहिए तो। आपने जैसे वीक 1 में पढ़ना स्टार्ट किया और आपको पता लग गया कि भाई मैंने तो ये कर रखा है, मैंने ये भी कर रखा है, मैंने ये भी कर रखा है। मान लो बहुत सारे बच्चे होंगे बायोलॉजी में कहेंगे जी हमने ये कर रखा है, ये कर रखा है। तो अगर आपने ये सब चैप्टर कर रखा है तो अपने वीक 1 में इसके अगले चैप्टर को स्टार्ट करना, क्योंकि आपने कर रखा है तो वीक 1 में इसको दोबारा रिपीट मत करना, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो अगर आपने जिन चैप्टर पे कर रखा है उनको टिक मार देना, जिन चैप्टर से कर रखा है उनको टिक मार दो, और जिन चैप्टर को नहीं किया है उसको कंप्लीट करो, और जो टाइम बच रहा है वो अगले चैप्टर में लग जाओ। अब मान लो वीक 2 में आए आप, वीक 2 में आपने क्या किया? आपने जो चैप्टर कर रखे हैं उस पे टिक मार दिया, जी हमने ये कर रखे, टिक मार दिया, और जो चैप्टर नहीं किया उनको फटाफट करना स्टार्ट कर दो। फिर आप वीक 3 में आओगे, वीक 3 में ये सब है, मान लो वीक 3 में आपने ये कर रखा है, ये कर रखा है, ये कर रखा है, तो इन पे टिक मारो और बाकी चैप्टर्स को कवर करने का प्रयास करो। और सबसे कठिन और सबसे ज्यादा पावरफुल आपका वीक 4 है। अब देखो ये जो वीक 4 में अगर हम जाएंगे तो फिजिक्स के हमें ये चैप्टर्स करने हैं, केमिस्ट्री के हमें ये चैप्टर्स करने हैं, और मतलब केमिस्ट्री मैंने 2 बार लिख दिया, चलो केमिस्ट्री के हमें केमिस्ट्री के हमें चैप्टर्स करने हैं। उसके बाद मेन है बायोलॉजी, जो बच्चे बायोलॉजी के हैं या मैथ्स के हैं, जो बच्चे बायोलॉजी या मैथ्स के हैं वो बचे हुए चैप्टर अपने वीक 4 में आप खत्म करोगे, यानी कि हमें 30 दिन पढ़ना है बहुत डिटेल में। आप अपने चैप्टर्स को डिवाइड करो कि वीक 1 में आप कितने करोगे, वीक 2 में आप कितने करोगे, वीक 3 में आप कितने करोगे, और जो चैप्टर्स आपने कर लिए हैं उसको दोबारा आपको नहीं करना है। फिलहाल अब बात करते हैं कि सर हम टेस्ट मतलब कौन सा कंटेंट फॉलो करें जो एग्जाम में सेम टू सेम आएगा, कौन सा कंटेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ साथ कि सर आपको बताओ कि हम टेस्ट कैसे ले सकते हैं। देखो 2 तरीके, पहले कंटेंट की बात करते हैं तो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दो, कंटेंट आपको कौन सा फॉलो करना है? आंख बंद करके इस चैनल से कंटेंट फॉलो करना है, मुनील सर चैनल से आपको कंटेंट फॉलो करना है। इस कंटेंट को अगर आप फॉलो कर लेते हो अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए, चाहे क्वेश्चंस के लिए चाहे थ्योरी के लिए, अगर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, और मतलब पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। 2 साल में 2.5 साल में अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं तो कुछ तो बात है मुझ में, समझ रहे बात? अब देखो अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो मुनील सर मैथ्स से पढ़ो, और आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो मुनील सर बायोलॉजी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल नया चैनल हमने बनाया है। बाकी जेई नीट पढ़ना चाहते हो तो जेई नीट का फ्री कोर्स आ रहा है मुनील सर फिजिक्स पे, और मुनील सर केमिस्ट्री पर आएगा, केमिस्ट्री का जेई नीट का कोर्स। और आपको गाइडेंस चाहिए कि पैसे कैसे कमा सकते हैं, कैसे अमीर बने, या फिर 12th के बाद कैसे करें, साइंस का अल्टरनेटिव क्या है, जेई नीट के अलावा जीवन में क्या करियर है, तो करियर वाले वीडियोस मैं इस पर लेके आता हूं। और आइस फॉर यू पर मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कहीं जाता हूं या मेरी लाइफ में क्या चल रहा है तो मैं वीडियो बना के इस पर डालता हूं। तो मेरे बारे में जानने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कंटेंट कहां से फॉलो करना है? तो कंटेंट यहां से फॉलो करना है। लेकिन सर आप बताओ टेस्ट कैसे लेंगे? टेस्ट देखो, अगर आप 11th क्लास के बच्चे हो तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चंस डाल रखे हैं, वीडियो क्वेश्चंस की वीडियो डाल रखी है मैंने वीडियो। आप उन वीडियो को खोलो, क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने का ट्राई करो हर संडे। अगर क्वेश्चन आपसे खुद सॉल्व हो रहा है इसका मतलब आप सही रास्ते पर हो, और क्वेश्चन अगर खुद से सॉल्व ना हो तो आप उसका आंसर मेरे वीडियो में ही देख लो। यानी क्वेश्चन और आंसर आपको कहां मिल जाएगा? क्वेश्चन आंसर आपको मुनील सर चैनल पे मिल जाएगा, 11th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के। तो इस प्रकार से आप इसी चैनल से, मुनील सर चैनल से अपने गजब के कंटेंट को भी देख सकते हो, जो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको आपके स्कूल एग्जाम में दिखाई देंगे, और अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हो। प्लीज इस टाइम टेबल को फॉलो करो, 5 से 6 घंटे डेली पढ़ना है, और लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जो आप फेल होने के कगार पर हो, आप फेल नहीं होंगे। जो आपके सपने बिखर गए ना कि भाई अब कैसे कैसे करना है, वो सारे टेंशन दूर हो जाएगी। बस इस कंटेंट को फॉलो करो, और मैं वादा करता हूं कि इससे बाहर आपका एग्जाम नहीं आएगा। लव यू ऑल, टेक केयर।